आईजीजी की देखिए एक्शन जो है, ट्रिपल एक्शन वैक्सीन शुरू हो जाती है विद इन 45 मिनट्स के अंदर आईजीजी का एक्शन शुरू हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। क्यों शुरू होता है? इसके अंदर इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड एंड लैक्टोफेरिन जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। अब सबसे पहले बात करेंगे प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। इसको ट्रांसफर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली है इम्यूनोमोड्यूलेटर। इस पे रिसर्च हुई है, रिसर्च से प्रूव हुआ है। यह है इम्यूनोमोड्यूलेटर। इम्यूनोमोड्यूलेटर यानी कि ये हाइपो इम्यूनिटी, हाइपर इम्यूनिटी सबको बैलेंस करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमम लेवल पे यानी कि परफेक्ट फंक्शन में रखने का काम है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। इसका काम है वायरस को पहचानना, उसके मुताबिक एंटीबॉडी तैयार करना और याददाश्त में रखना, दोबारा ऐसे वायरस आया तो तुरंत किल कर देना। वो काम होता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड का। इसको ट्रांसफर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड जो है 10 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड की चेन से बना है। ये हाइपर और हाइपो इम्यूनिटी को कंट्रोल करके इम्यूनिटी को बैलेंस करेगा। इसके अंदर होता है इंटरफेरॉन। जब वायरल इंफेक्शन एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो डॉक्टर इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं जिसकी कीमत 1 लाख प्लस के करीब होती है। वो इंजेक्शन भी तब काम करेगा जब प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड आपके शरीर में काम करता हो, तो नहीं तो इंजेक्शन भी फैल जाएगा। इसके अंदर है इम्यूनोग्लोबिन जो हमारी इम्यून बूस्टर है, हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाने में मदद करता है। इसके अंदर है लैक्टोफेरिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस एबनॉर्मल ग्रोथ को डिसॉल्व करने की क्षमता लैक्टोफेरिन के पास है। ये एचआईवी के अंदर है, अलग प्रकार के वायरल कोई भी इंफेक्शन है उसमें ये काम आता है। कोई ट्यूमर को डिसॉल्व करना है, ब्रेन ट्यूमर हो या यूट्रस में ट्यूमर हो या कैंसर ट्यूमर हो, कोई भी टाइप का, उसको डिसॉल्व करने में ये मदद करता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि काउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में हमने क्या देखा? प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन देखा, लैक्टोफेरिन देखा और इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन के अनेक प्रकार है जैसे कि आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी वगैरह है। मार्केट के अंदर इम्यूनो रिलायंस नाम से एक दवाई उपलब्ध है रिलायंस कंपनी की, जो सलाइन के थ्रू दी जाती है, जिसकी कीमत है 14,800 रुपया। उसमें सिर्फ आईजीए और आईजीएम मौजूद है, बस 2 ही चीजें। गूगल में जाके आप देख सकते हैं, सलाइन से दिया जाता है। लेकिन ये ओरल इंटेक है। आपको इसमें प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है, इंटरफेरॉन मिल रहा है, लैक्टोफेरिन मिल रहा है, इम्यूनोग्लोबिन मिल रहा है, सब मिल रहा है एक नॉमिनल दाम में। आगे दाम की स्लाइड भी आएगी, कीमत आने वाली है इसमें। चलिए, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको ठीक रख के बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, फॉरेन बॉडी क्या होता है? फॉरेन बॉडी यानी कि जो सेल्स बॉडी में काम करके थक गए, मर गए, वो बॉडी का हिस्सा नहीं कहलाता, उसको क्लियर करना। या खाने के साथ ऐसी चीज आ गई जो हमारे बॉडी के लिए वो एडजस्ट नहीं करती, उसको बाहर निकालना, उसको फॉरेन बॉडी कहते हैं। तो उसको भी ये ठीक करता है। इम्यूनोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि ये एंटीबॉडी तैयार करना, ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट रहना चाहिए, वायरस बैक्टीरिया के सामने ये लड़ेगा। अब हम बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। मैंने क्या कहा था कि मां के दूध के जरिए हमें इम्यूनोमोड्यूलेटर, ग्रोथ फैक्टर एंड पोषक तत्व मिलता है। ये जिंदगी भर नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वीक होता है, तो फिर से कहां से मिलेगा? गाय के दूध से। तो हमने देखा आईजी, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में देखा, अब हम ग्रोथ फैक्टर के बारे में देखेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या है? विकास। जैसे कि एक कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। एक बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। एक कबूतर छोटा है, युवा है, ओल्ड है। एक बच्चा मां के गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है,
जहां पर हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, वही बच्चा एक दिन 9 महीने का पूरा शरीर धारण करके पैदा होता है और वही बच्चा एक दिन 5 और 6 फुट का इंसान बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है? ग्रोथ फैक्टर क्या है? तो देखिए, आईजीजी जो टैबलेट है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बना है। पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमाइनो एसिड, मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड से बनता है पेप्टाइड। मिनिमम 2 और लेस देन 50 अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड बनते हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बना है। वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बना है। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। ये पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर, अतिशय सूक्ष्म 0.1 नैनोमीटर। बाल की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर, यानी कि इस पृथ्वी का बहुत ही छोटे से छोटा मॉलिक्यूल है। ये बॉडी में कहीं भी जाके रिपेयर कर सकता है। ये ग्रोथ फैक्टर जो है, जिसके बारे में भाव प्रकाश के अंदर भी इसका वर्णन है कि ये हमें हमारे यौवन को टिका के रखता है और बहुत सारा है, ये बलवर्धन है वगैरह वगैरह, ये हृदय को बलवान करता है। तो इस तरह इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में भी किया गया है। प्राचीन समय में इसको गो पीयूष के नाम से कहा जाता है। पीयूष का मतलब होता है अमृत। पीयूष का मतलब अमृत होता है और अमृत का मतलब यह नहीं होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अमृत का मतलब यह है, पीयूष का मतलब यह कि दुनिया के सारे इलाज करके आप थक गए, अब लगता नहीं है कि जीवन बचेगा। वैसे समय में अगर ये गो पीयूष मिल जाए, ग्रोथ फैक्टर मिल जाए, इम्यूनोमोड्यूलेटर मिल जाए, इम्यून सिस्टम वापस से रिबिल्ड हो जाए, तो सारी बीमारी से मुक्ति होकर इंसान को एक नया जीवन की प्राप्ति हो सकती है। उसको कहते हैं पीयूष। लेकिन मेन बात क्या है कि हम इतने प्राचीन समय की बात में भरोसा कम करते हैं। तो चलिए हम पिछले 200 साल के इतिहास की बात करेंगे। पिछले 200 साल में इसके ऊपर बहुत संशोधन हुआ है। लास्ट 200 ईयर में, लास्ट 200 ईयर में कई साइंटिस्टों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इसके संशोधन के ऊपर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सारे पेपर तैयार हुए हैं, जिसको सबने मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर विलियम ऑस्लर। देखिए 1849 से 1919 ये इसको कहते थे कि इसको ये व्हाइट ब्लड कहते थे। इनका कहना था कि ये व्हाइट ब्लड जो है काउ कोलेस्ट्रॉल में दुनिया की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इन्होंने अपने जीवन में काफी संशोधन किया। अमेरिका के अंदर 1950 में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर इसका संशोधन हुआ है कि ये संधिवात के ऊपर एक बीमारी होती है ना, ज्वाइंट पेन, संधिवात, उसके ऊपर ये अद्भुत काम करता है। ऐसा रिसर्च 1950 के करीब हुआ है। जब तक पेनिसिलिन एंड सल्फा ड्रग की खोज नहीं हुई थी, इस काउ कोलेस्ट्रॉल को ही यूज किया जाता था एंटीवायरल के रूप में, उससे बचने के रूप में। कई वैद्य लोग, कई डॉक्टर लोग उस जमाने में पिछले 200 साल में यूज करते थे। इटाली के डॉक्टर लुगी इसको इन्फांट डायरिया और बच्चे की बीमारी में यूज करते थे। जैसे बच्चों को कुछ बीमारी है तो उसको दिया जाता था। अक्सर आप नोट करना, जिन बच्चों को मां के पहले 3 दिन का दूध नहीं मिला है, वो बच्चे फिजिकली या मेंटली डिफेक्टिव मिलेंगे और मिलेंगे ही। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने ढूंढा कि गाय के इस पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है, इसलिए जिन बच्चों को ये पिलाया जाता था उसको पोलियो नहीं होता था। लेकिन ये सहज उपलब्ध नहीं होता था ना,
इसीलिए मॉडर्न साइंस ने इसकी सहजता कैसे बनाई, प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी, इसको गोली के रूप में कन्वर्ट करके हम इसको 3-4 साल तक रख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। पिछले 200 साल में कई साइंटिस्टों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इसके संशोधन पे। कई साइंटिस्टों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और उसके कारण हर चीज को प्रूव किया गया साइंटिफिकली। इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड के अंदर इसके पेपर पब्लिश है। अनेक चीजों के कम से कम 7,000 रिसर्च पेपर सबमिट है अलग अलग चीजों के लैंसेट एंड पबमेड में। अगर किसी एमडी डॉक्टर को कहे कि लैंसेट एंड पबमेड में ये बात बताई गई है, फलानी फलानी चीज ठीक होती है, तो कोई सवाल नहीं उठेगा। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की वो जर्नल है जिसको दुनिया के सभी लोग मानते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की मेडिकल जर्नल जो होती है उसमें रिसर्च छप चुका है। आज दुनिया का सबसे बड़ा फोकस अगर है तो इस काउ कोलोस्ट्रम यानी आईजीजी के ऊपर है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, लोगों को आज इसकी रियल वैल्यू पता नहीं है। पता नहीं आपको भी आज इसकी रियल वैल्यू कितनी पता चलेगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहूंगा इसको आप यूज करके देखिए तो आप इसकी वैल्यू को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, ये देखिए मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी, ऐसे अनेक प्रकार की मेडिकल जर्नल छप चुकी है रिसर्च के आधार पर। ये कुछ किताबें मैंने यहाँ रखी है स्क्रीन पे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है यानी कि कोई डॉक्टर भी इस पे सवाल नहीं उठा सकता, उस लेवल का रिसर्च का ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर कम से कम 100 जितने अलग अलग तत्व पाए गए हैं इस गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर। चलिए अब ये स्लाइड को एक बार देख लीजिए। ये स्लाइड 2 बार आएगी, इस पीपीटी 2 बार आएगी। क्या लिखा है आगे मैं बताऊंगा इन ग्रोथ फैक्टर के बारे में। बताने के पहले कीमत बता रहा हूं और बता देने के बाद फिर से कीमत रिवाइज होगी। देखिए 9 ग्रोथ फैक्टर 1,80,000 का एक इंजेक्शन, 1,80,000। एपिथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 90,000। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,800। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,500। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 36,000। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 2,87,100। ये इंटरनेशनल प्राइस है, डॉलर को इंडियन करेंसी में 50 के हिसाब से कन्वर्ट करके दी गई है। अब थोड़ा सा फोकस इस पे करना जरूर। ये बनता है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा या ई कोली वगैरह से बनता है, या कई जानवरों के लिवर्स में से भी केमिकल निकाल के कुछ बनाया जाता है। ऐसे ये दूसरे सोर्स से बना है, इसलिए ये महंगा है। आने वाला मेडिकल साइंस का इतिहास जो लिखा जाएगा अलग तरीके से लिखा जाएगा। अभी क्या लिखा गया है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये सब है ना। लेकिन आने वाले समय में अब ग्रोथ फैक्टर का युग शुरू हो चुका है। ये युग है उसका। उसमें मैंने इम्यूनोग्लोबिन, आईजीएम जो इम्यूनोरिलायंस, उसकी प्राइस इसमें नहीं डाली है। वो सब मिलाएंगे तो इसकी प्राइस कितनी होती है, आप जरा टोटल करेंगे क्या, इसका कितना होता है। देखिए 2,70,000 हो गया, 3,70,000, 4.5, कम से कम समझो ना 7 लाख के करीब जा रहा है। इतना अगर आपको इंजेक्शन के रूप में लेना 7 लाख, ये 7 लाख की चीज आपको कितने में लेना चाहोगे अगर मिलता है तो। इससे कायाकल्प होता है निश्चित है, इससे कुछ अलग हो जाओगे आप निश्चित है, लेकिन इससे कुछ अलग हो जाओगे इसके लिए कितना पैसा आप देना चाहेंगे। सिर्फ 1,350 रुपये में डिस्काउंट प्राइस। इतना हैवी डिस्काउंट जिंदगी में हमें कोई चीजों में नहीं मिला होगा। प्लस इसको लेने के लिए आपको सिग्नेचर करना पड़ता है एक पेपर पे। कुछ रिएक्शन आया तो आप रेस्पॉन्सिबल हैं। अपना वाला सेफ, 100% सिक्योर, नो साइड इफेक्ट, ऐसा अद्भुत आपको सहज 1,350 के भाव में मिल रहा है, जस्ट 1,350। सरप्राइज हो रहा है?
ये एक ही प्रोडक्ट सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जो लोग काफी पैसे वाले हैं उनके ऊपर यही दवाई दी जाती है उनको इलाज के लिए। ग्रोथ फैक्टर देखिए कितनी कीमत है, 7 लाख प्लस ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। और कुछ चीजों की कीमत डाली नहीं है इसमें। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट हमें सहज मिल रहा है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। इसीलिए खास आज आईजीजी के ऊपर ट्रेनिंग रखने का मकसद यही था कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक अच्छी तरह डिटेल जानकारी दे पाऊं। चलिए, ये ग्रोथ फैक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर अनेक प्रकार के ग्रोथ फैक्टर है। कुछ चीजों की प्राइस अभी निकालनी बाकी है, मैंने सिलेक्टेड चीजों की प्राइस अभी ढूंढी है। जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग लूंगा तो ट्रेनिंग मॉडल और चेंज हो गया रहेगा। देखिए इसके अंदर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, नव ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर। ऐसे ही अनेक प्रकार के ग्रोथ फैक्टर हैं। ये सब अगर रियल में प्राइस निकालेंगे ना तो 12 से 15 लाख रुपया होता है। जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम में इसकी और दूसरे चीजों की प्राइस निकालूंगा, यानी कि आईजीजी के अंदर जितना है उसकी प्राइस मुझे लगता है 15 लाख को भी क्रॉस करेगी। लेकिन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम वो पूरी डिटेल में यहाँ रखूंगा, पूरा R&D करके। चलिए देखिए हमने क्या देखा, इतने ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है। हम इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे, करीब करीब सारे लेंगे हम। सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसको EGF भी कहते हैं, EGF। आजकल आपको शायद पता होगा कॉस्मेटिक के बहुत महंगे प्रोडक्ट में ये यूज होता है, जिस कॉस्मेटिक की कीमत 5-5, 7-7 हजार होती है। कई प्रकार के क्रीम में भी यूज होता है। कुछ कॉस्मेटिक वाले को ये ज्ञान होगा, लेकिन आप नोट करके रख सकते हैं इस बात को। अब ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के कुछ कार्य होते बॉडी में, ये कुछ काम करता है। क्या करता है? इसका पहला काम है सेल प्रोलिफरेशन, दूसरा काम है सेल डिफरेंशिएशन, एंजियोजेनेसिस एंड एंटी एपोप्टोसिस। तो चलिए पहले हम देखते हैं सेल प्रोलिफरेशन। हमारा ये शरीर सेल से बना है, 60 ट्रिलियन सेल से। लगातार सेल्स पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते, क्रिया हमारे शरीर में चलते रहती है। सेल्स का मरना फिर पैदा होना। सेल्स की लाइफ पता है आपको 120 दिन होती है, 120 दिन, फिर मरते, फिर प्रोसेस चलते रहती है। तो सेल प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि सेल्स बनने की घटना को अच्छी तरह होने देना, वो काम एपिडर्मल का है। उस घटना को सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। सेल प्रोलिफरेशन यहां ध्यान दीजिए। इसके साथ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कंटिन्यू सेल्स मरने वाले हैं, फिर पैदा होने वाले हैं ना। मान लो किसी के लंग्स के सेल डिजेनरेट हो रहे हैं, या किसी के घुटने के, किसी के पैनक्रियास के, किसी के ब्रेन के। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान, यानी सेल्स बन रहा है तब, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। ये कहता है जाओ लंग सेल बन जाओ, जरूरत वहां। ये कहता है जाओ घुटने के सेल बन जाओ, जरूरत वहां। ये कहता है जाओ ब्रेन के सेल बन जाओ, जरूरत वहां है। जाओ किडनी के सेल बन जाओ, जरूरत वहां है। इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। जब तक ये घटना हमारे शरीर में अच्छी चलती है, तब तक हमारे सिर से बाल से पैर के नाखून तक हर जगह, हर टिश्यू, कार्टिलेज, ऑर्गन सब कुछ सलामत है। क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन का काम है वहां पैच लगाते रहना, जाके करते जाओ, टचअप 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 टचअप, हर पुर्जे को मेंटेन। लेकिन जब ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वीक होगा तो ये घटना ढंग से नहीं चल पाएगी, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है। इसका काम है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब यह है कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनाकर नेचुरल बाईपास। आपको पता है बाईपास क्या होता है? मुझे एक मरीज ने आके कहा, डॉक्टर साहब मैंने बाईपास करा लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया,
अब बाई रही नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आपके दिल में अब बाई नहीं रही, बाईपास करने से दिल में से बाई निकल जाती है। अब आपको कोई खतरा नहीं, कभी भी जा सकते हैं। तो कोई बहादुरी का काम किया क्या? बाईपास क्या है? बाईपास का सीधा एक ही मतलब होता है, पैर या हाथ की आर्टरी निकालकर एक नया रास्ता बनाए। प्लम्बरिंग का काम है ये। यहां से पानी नहीं जा रहा प्लम्बरिंग की, और पानी यहां से घूम के अब जाएगा, यहां से नहीं जा सकता, अब यहां से ऐसे घूम के जाएगा। तो पैर या हाथ की आर्टरी निकालकर नया रास्ता बना। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ध्यान दीजिए इधर। आपके घर में बाथरूम में पानी जाने के लिए यहां पे रास्ता है, वो बंद हो जाता है, आप तुरंत प्लम्बर को बुलाकर क्या करते हो? आप यहां एक रास्ता बना लेते हो दूसरे कोने में। यही करते हैं ना हम लोग? अरे ये नहीं करते। ओके गुड, ये नहीं करते, हम उसी को ठीक करते हैं। लेकिन चलो हम लोग ज्यादा अक्लमंद हैं, यहां बना लिया हमने रास्ता। अब ये रास्ता भी बंद होगा, क्योंकि पहला रास्ता इसलिए बंद हुआ था, जाली नहीं थी, साबुन के रैपर जा रहे थे, बाल जा रहे थे, कचरा जा रहा था। चलिए हम बहुत होशियार आदमी है, दूसरा रास्ता बनाया। लेकिन इधर जाली नहीं लगी है, फिल्टर नहीं लगी है, क्या नहीं करेंगे तो ये भी बंद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाईपास करा ले यानी अब सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाईपास ने पैर या हाथ की आर्टरी से नया रास्ता बनाया, लेकिन ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया, साबुन के रैपर, बाल वगैरह जिस तरह बाथरूम में जाने से दूसरा रास्ता बंद होगा, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज बनाने की प्रक्रिया जारी है आज भी। इसीलिए कुछ साल बाद दोबारा ब्लॉकेज होता है। लेकिन रिसर्च से यह प्रूव हुआ है, क्या प्रूव हुआ है? कि नेचुरली जैसे बाईपास पैर या हाथ की आर्टरी से किया जाता है ना, अगर रास्ता नहीं खुला, कब नहीं खुलता मालूम है? मान लो कि एक ऐसे गोल आर्टरी है, गोल आर्टरी का ये डायमीटर पानी बहने का, पाइपलाइन तो ऐसी है, उसका रास्ता होगा ना ऐसा, जैसे देखो ये, तो यहां से ऐसे ब्लड जा रहा है। तो अगर ये ब्लॉकेज 90% है तो कैसा रहेगा? शुरुआत का जो रहेगा 90% में से दीवार से लेके शुरुआत का जो रहेगा ना, शुरुआत का वो सॉलिड होता है, उसको मेडिकली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी वो सीमेंट और दीवार जैसा हार्ड होता है। समझो 40%, 50% बनेगा क्लॉट और 10% खुला है। जब वो सॉलिड रहता है ना, वो टूटता नहीं है, लेकिन वो 50% वाला हट सकता है, और 50% हट गया, 10 खुला है तो कितना खुल गया? 60%। 60% खुल गया ना? ओके। ऊपर वाले ने हमारी आर्टरी को 200% कैपेसिटी दी है। जब तक इंसान को 50% ब्लॉकेज होता है, तब तक उसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम शुरू होता है 50% से जाने पे आगे। तो क्या करता है? वो क्लॉट खुल जाएगा, लेकिन कभी क्लॉट नहीं खुल पाता है, तो ये क्या करेगा? एंजियोजेनेसिस यानी कि एक नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि इस पहाड़ से उस बाजू जाना है, तो एक नया रास्ता बना दिया उस बाजू जाने का, यानी कि एंजियोजेनेसिस यानी कि नेचुरल बाईपास काउ कोलोस्ट्रोम यानी आईजीजी से होता है। ये देखिए बनना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया यहां से, ऐसा ये प्रूव हुआ है। लेफ्ट साइड में इसके बारे में जानकारी है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल जब पैदा होता है तो उसके अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम सेल्स डेथ। सेल्स कब मरेगा, ये प्रोग्रामिंग अंदर मौजूद है। उस प्रोग्रामिंग को चेंज करके सेल्स की लाइफ को बढ़ाना, उसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल्स डेथ, एंटी एपोप्टोसिस में हमारे सेल्स के उस प्रोग्राम को चेंज करके हमारी सेल की लाइफ को बढ़ाना, उसको कहते हैं एंटी एपोप्टोसिस। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंटी एपोप्टोसिस है, जिसके कारण इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हम कितना जी सकते हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंसान 120 साल जी सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी 4 महीने की उम्र से 40 तक में 4 महीने की उम्र से 40 साल तक में हम इतने कंगाल हो जाते हैं
कि 50% डिस्काउंट लेना पड़ता है। 60 में चले जाते कोई 40% डिस्काउंट लेके चले जाता है। डिस्काउंट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि अब बचा ही नहीं है ना, अंदर की आपकी लड़ाई की सिस्टम खत्म हो चुकी है। लड़ेगे कहां भाई? लड़ते रहोगे तो 120 साल जियोगे ना, लेकिन इम्यूनिटी पहले 40 साल में खत्म कर दी, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई पूरा गांव ही खत्म हो गया आपका। एक किडनी गई, लीवर गया, कभी हेडक्वार्टर ही उड़ जाता है, ब्रेन हेमरेज हेडक्वार्टर ही गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, चलो भाई बाय बाय। तो इस तरह ये एंटी अपोप्टोसिस है। चलिए नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। दूसरा ग्रोथ फैक्टर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। सबसे पहले इसका काम है ग्रोथ का मतलब बनाते रहना। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इसका पहला काम क्या है? एंजियोजेनेसिस में हेल्प करना। एंजियोजेनेसिस यानी कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बननी शुरू होती है, तो एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मिलकर उसको बनाना शुरू करते हैं। इसका काम है जख्म को हील करना। अगर एक जख्म हो गया, हील नहीं हो रहा है, हीलिंग कब होगा? जब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सेल्स बनाएगा तो उस खड्डे को, अभी रोड समझो खराब हो गया, बरसात आना है, तो खड्डा भर के लेवल करना वो क्या है? उस प्रक्रिया को कहेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के जरिए होता है। यानी कि वो अलग से आपको मटेरियल तो लाना पड़ेगा उधर लगाने, तो अलग से सेल्स बनाने का और इसको लेवल करने का, उस वुंड को हील करने का, वो काम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि गर्भ के विकास में ये मदद करता है। देखिए एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ये गर्भ के विकास में मदद करता है। जब गर्भ का विकास हो रहा है तो एपिडर्मल और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के कारण हाथ, पैर, नाक, आंख, पुर्जा प्रोपोर्शनली डेवलप होता है। गर्भ के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ। जख्म को हील करना देखा हमने। एक मिनट है, इसमें आगे फिर रिवर्स जाएगी। ओके, और आगे गर्भ के विकास में मदद करता है। इन दिनों आपने कॉमनली सुना होगा, इन दिनों क्या सुना है कॉमनली? डॉक्टर कहते हैं गायनेक की गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, गर्भ का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे केस में अगर आईजीजी एक गोली 3 बार या एक गोली 4 बार चूसने को दी जाए तो नेक्स्ट मंथ के रिपोर्ट में उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ का अच्छा आने की पूरी संभावना है। रिसर्च हुआ है, गर्भ का विकास अद्भुत है ये। नेक्स्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 1970 में इसकी पहली बार रिसर्च हुई, तब इसका नाम था सल्फेशन फैक्टर के नाम से जाना जाता था, सल्फेशन फैक्टर। 1980 में इसको सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुझे इसका ये नाम ठीक नहीं लगता है। इसका नाम होना चाहिए, ये इसलिए रखा है कि इंसुलिन का और आईजीएफ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा है। उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो चेन है वो एक जैसी है, इसलिए इसका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है। लेकिन इसका नाम ये मुझे ठीक नहीं लगता है। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। इसको ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर के नियर है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन।